हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिक शॉट एंड वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ की और फोर्थ लेक्चर इस सीरीज़ का है। इससे पहले 3 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने लेसन देखे नहीं हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इन तीनों लेसन्स को। चौथा लेसन है हमारा, टॉपिक हमारा आज का रहेगा कंक्रीट और बात करेंगे टेस्ट ऑन कंक्रीट पे। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस कंडीशन में कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के रहने वाले हैं। और बारीकी से हम देखेंगे टेस्ट को भी कि उसके अंदर क्या कंसेप्ट छुपे हुए हैं। तो पहला जो हमारा टेस्ट आता है दैट इज़ वर्केबिलिटी टेस्ट। अब इसके 3 मेथड हमारे पास होते हैं। पहला आता है स्लम्प टेस्ट, दूसरा आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और तीसरा आता है वीवी टेस्ट। कौन सा टेस्ट कब किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्लम्प टेस्ट की। इमेज में आप देख ही सकते हैं, ये हमारा स्लम्प कोन होता है। 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। 4 लेयर में हमें इसको फिल करना होता है। हर लेयर में फिल करने के बाद में 25 बार टैंप किया जाता है इस टैंपिंग रोड से। ये तो बेसिक आपको पता है। अब बात करते हैं कि स्लम्प होता क्या है या स्लम्प वैल्यू बोलते किसको हैं। देखिए, जब आप इसको फिल करके टैंप करके पूरा इसको सेट कर देते हैं, उसके बाद में इस कोन को निकाल लेते हैं। ठीक है, इस कोन को हटा दिया। उसके बाद में जब कंक्रीट को हम छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा साइड में। ठीक है, थोड़ा सा फैल जाता है वो साइड में। तो अब मान लीजिए कि जो कंक्रीट है वो यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। ये जो निशान दे रखे ना, इस पॉइंट तक आ गया मान लीजिए। तो स्लम्प वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस टैंपिंग रोड से निकालेंगे कि यहाँ से ऊपर वाला जो पॉइंट है हमारा, वो उससे कितनी डेप्थ यहाँ पे कंक्रीट की जो है वो सब्सिडाइज हो गई है, यानी कि फैल गया है, कहाँ तक कंक्रीट फैल गया है। अगर इतना फैल गया है तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे स्लम्प वैल्यू, ना कि नीचे वाली वैल्यू को। यानी कि जो हमारा टीला बनने वाला है, जो टीला बनेगा उसकी हाइट को नहीं मानते हैं हम स्लम्प वैल्यू। हम देखते हैं कि कितना टीला हमारा गिर चुका है, अपनी कितना ढेर हमारा सब्सिडाइज हो चुका है, गिर चुका है। ये वैल्यू हम बोलेंगे स्लम्प वैल्यू। तो ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्लम्प वैल्यू होती क्या है। ठीक है, जितनी कम स्लम्प वैल्यू होगी उतना ही हमारा कंक्रीट लो वर्केबल होगा। अब वर्केबिलिटी का मतलब ये है कि पानी की मात्रा। सिंपल आप समझिए कि जितना कम पानी होगा उतना ही कम वर्केबल हमारा कंक्रीट रहेगा, और जितना ज़्यादा पानी उतना ही ज़्यादा वर्केबिलिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, कंसेप्ट अप्लाई करो कि अगर हमारी स्लम्प वैल्यू कम आ रही है, मतलब कि ये मान लीजिए कि ये गिरा ही नहीं, जितना था 30 सेंटीमीटर उतना ही हाइट बाद में रहा, इसको हटाने के बाद भी 30 सेंटीमीटर का कंक्रीट हमें मिल गया। तो अब स्लम्प वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ इतनी से आएगी, यानी कि कम आएगी। अगर पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा फैलेगा। मान लीजिए इतना फैल गया, अगर इतना फैल गया तो इतनी वैल्यू हमें स्लम्प की मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा मिलेगी। और अगर पूरा ही फैल जाएगा तो हमें 30 सेंटीमीटर का स्लम्प मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू पानी की उतनी ज़्यादा वैल्यू स्लम्प की। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। करते क्यों है, वर्केबिलिटी निकालने के लिए करते हैं। वर्केबिलिटी क्या होता है, तो बेसिकली कंसिस्टेंसी बताता है, यानी कि वाटर कंटेंट हमें बताता है कितना वाटर कंटेंट हमें मिलाना है, ताकि हमारा जो परफॉर्म हम करने वाले हैं कोई भी ऑपरेशन वो हम इजीली कर पाएँ। ऑपरेशन से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन पर्पस क्या है हमारा। ठीक है, जब अब प्रोजेक्ट हमारे पास में आते हैं तो हमारे पास में स्लम्प वैल्यू उसमें लिखी होती है, और उस स्लम्प वैल्यू को हमें मैच करना होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो उसी स्लम्प वैल्यू से होगा। अगर वैल्यू नहीं आती है तो हम फिर से मिक्स बनाते हैं और उसमें पानी का कंटेंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा बात करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की। ये भी वर्केबिलिटी का दूसरा मेथड है, और ये जनरली आप लैब में परफॉर्म करते हैं। इसको फील्ड पे भी कर सकते हैं क्योंकि एपरेटस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लैब के लिए किया जाता है। और स्लम्प टेस्ट जो हमारा है वो हम फील्ड पे करते हैं। ठीक है, मेजर की बात कर रहा हूँ मैं, मेजरली, बाकी कर तो हम कहीं भी सकते हैं, लैब में या फील्ड में। कॉम्पैक्शन फैक्टर की बात करते हैं। देखिए कि इसमें होता क्या है कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि हम कंक्रीट को पहले इस हॉपर में फिल करते हैं, उसके बाद नीचे से ढक्कन ढक्कन इसका खोला जाता है। ढक्कन खोलेंगे तो ये इसमें फिल जो है फ्री फॉल करेगा। उसके बाद में इसको फिल हो जाएगा ये पूरा। फिर यहाँ से ढक्कन खोला जाएगा इसका, और ये सिलेंडर में नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, ये मेजर सी बात है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो इसकी खुद की एनर्जी थी, उस एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये कुछ हाइट पे है तो यहाँ पे mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे यहाँ से तो ये इस एनर्जी के साथ में इसमें फॉल करेगा। फिर इस हाइट के साथ में mgh एनर्जी रहेगी और उसके साथ में यहाँ पे फॉल करेगा। तो ये हो क्या रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी थी इसकी, वो इसको कॉम्पैक्ट करेगी। ठीक है, पहले एक बार कॉम्पैक्ट किया, बीच वाले ऊपर में आया, फिर दूसरी बार कॉम्पैक्ट किया, नीचे सिलेंडर में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी से हम इसकी कॉम्पैक्शन निकालते हैं, कितनी कॉम्पैक्शन यहाँ पे हो गया है। करते कैसे हैं ये, तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। और क्यों करते हैं, तो ये करते हैं हम लो वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए। ठीक है, जो स्लम्प टेस्ट है हमारा वो तो हम किसी भी वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो लो वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए करते हैं। मतलब कि पानी की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए। लो वर्केबिलिटी का मतलब क्या बताया मैंने, कम पानी। कम पानी रहेगा तो लो वर्केबिलिटी रहेगी। और कम पानी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा पानी है
तो होगा क्या कि जैसे ही आप इसके ढक्कन को खोलेंगे ये पूरा का पूरा ये यहाँ पे फोल्ड कर जाएगा विद 100% कॉम्पैक्शन। तो यहाँ पे पार्शियल कॉम्पैक्शन तो होगा ही नहीं। मान लो कि यहाँ पे मैंने पूरा इसको पानी से फिल कर दिया और नीचे इसका जैसे ढक्कन खोला तो पानी क्या हो गया, सारा का सारा यहाँ गिर जाएगा। अब उसमें कॉम्पैक्शन निकाल नहीं सकते हम, ठीक है। इसलिए इसमें बोला है कि लो वर्केबिलिटी की ज़रूरत है, यानी कि पानी कम होना चाहिए, तभी ये आसानी से यहाँ पे गिर पाएगा, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था पीछे का कि हम इसको क्यों करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वीबी टेस्ट, जो कि तीसरा टेस्ट है हमारा। और इसमें होता क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आपको जो अंदर देख रहे हैं वो एक कोन है, बाहर देख रहे हैं एक सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं ना, इस कोन को फिल करते हैं, कंक्रीट यहाँ पे डाल देते हैं पूरा। उसके बाद में वाइब्रेटर ऑन करते हैं, इसको हटा लेंगे और जो कंक्रीट हमारा कोन की फॉर्म में है, जैसे ही वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो 1 2 3 इतने सेकंड्स में ये करीब आपका इस सिलेंडर के फॉर्म को गेन कर लेगा, ठीक है। ये इसमें पूरा भर जाएगा, यानी कि कौन से वो सिलेंडर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कि ये करते किसके लिए हैं। तो वीबी टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो करते हैं वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है। वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, यानी कि किसी और वर्केबिलिटी की बात करें, तो उसके लिए क्यों नहीं कर सकते। अगर पानी यहाँ पे ज़्यादा होगा तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे, इस कोन को कंक्रीट से फिल करने के बाद में जैसे इसको आप उठाएंगे तो वो तुरंत ही इस सिलेंडर की शेप में आ जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। तो वाइब्रेटर को ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें उतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि हम इसको ऑन करके इसको स्टडी कर पाएँ। माइक्रो सेकेंड्स में ये काम हो जाएगा और फिर आप इसके रिजल्ट को स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम रिजल्ट स्टडी कर पाएँ उसके लिए हमें चाहिए कि हम वेरी लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट इसमें यूज़ करें, ताकि ये कुछ सेकेंड्स ले इसको शेप को चेंज करने में, और उस दौरान हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, हम रीडिंग्स ले सकते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट है वीबी टेस्ट का, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। 3 से 5 सेकंड तक जनरली इसमें टाइम लग जाता है, उसको मीडियम वर्केबिलिटी के अंदर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट आता सॉरी फंबल हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है टाइप, दैट इज़ फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, टेंसाइल का आपको पता ही है टेंशन। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि फ्लेक्सर टेस्ट हमें करना है, यानी कि बेंडिंग का टेस्ट करना है। और बेंडिंग का टेस्ट कैसे होता है, ये हमारा बीम है, बीम पे क्या होता है, इस तरह से ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसवर्स लोडिंग लगाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट पे हम लोडिंग लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक रोलर है, यहाँ पे एक रोलर है। इन दोनों से जब हम इसको बेंड करवाते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, नीचे टेंशन आता है, ऊपर कंप्रेशन आता है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो हमारे बिल्डिंग होती है उसमें जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, बीम हो गया या फिर स्लैब हो गया, उन सभी में बेंडिंग आती है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे उसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या कंक्रीट का जो रिएक्शन है वो रहता है फ्लेक्सर के लोड के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। और डायमेंशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप थ्योरी में भी देख सकते हैं, आपको लिखी हुई मिल जाएगी कहीं पे। 150 × 150 × 700 mm का ये साइज़ होता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोल देते हैं, रप्चर स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। रप्चर और फ्लेक्सर एक ही बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अब दोनों में कन्फ्यूजन होता है, एक तो होता है फ्लेक्सर, एक होता है स्प्लिट। तो देखो फ्लेक्सर में तुमने आपको बता दिया, फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, तो बेंडिंग से याद रखो कि इस तरह से ट्रांसवर्स लोडिंग लगेगी। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है 2 भागों में टूट जाना, 2 अलग अलग पार्ट्स में टूट जाना। और यहाँ पे देखिए होगा क्या कि इसको एक सिलेंडर फॉर्म में बनाएंगे हम कंक्रीट को, और उसके बाद में इधर प्लेस कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोडिंग लगाते हैं ऊपर से, ठीक है। यानी कि इसका जो डायमीटर है उस डायमीटर के अलोंग हम लोडिंग लगा रहे हैं, और उससे होगा क्या कि ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। किसके अलोंग, डायमीटर के अलोंग, यानी कि इस तरह से यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये आपका जो है डायमीट्रिक कंप्रेशन को शो करता है, इसलिए हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। और इसका जो साइज़ है वो होता है 150 × 300 mm का। 300 की इसकी लेंथ होती है और 150 का डायमीटर होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है छोटा सा। नेक्स्ट अब बात करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की। अब जो ऊपर हमने टेस्ट पढ़े हैं सारे, वो टेस्ट कौन से हैं कि वहाँ पे जितने भी आप देखेंगे तो हम एक ही बार उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद में कंक्रीट हमारा ब्रेक कर जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बार टेस्ट फॉर्म किया, उसके बाद में ये स्प्लिट हो गया 2 भाग में, यानी कि कंक्रीट टूट गया। तो अब दोबारा आप इस पर टेस्ट नहीं कर सकते, आपको नया सैंपल चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे था, एक बार ये टूट गया तो नया सैंपल चाहिए, वापस से टेस्ट नहीं कर सकते इस पर। और अगर मान लीजिए कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बन चुकी है, बिल्डिंग बनने के बाद में आप ये टेस्ट तो नहीं करेंगे कि बिल्डिंग के एक एक कंपोनेंट को तोड़ना शुरू कर दें, कि हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं और तोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बनने के बाद में क्या होता है कि आपको ऐसे टेस्ट चाहिए होते हैं जो बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचाए। अब उसके लिए होगा क्या
कि उसके लिए आपको चाहिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और इसमें हमारे पास में दो टेस्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और दूसरा है आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसको। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि जो कंक्रीट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या कंक्रीट के स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ते हैं। आप इनको जितनी बार चाहे परफॉर्म कर सकते हैं सेम कंक्रीट सैंपल पे। पहला जो टेस्ट आता है आपका दैट इज़ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। नाम से पता लग रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ पे यूज़ होती है? रडार में। यहाँ पे आप साउंड वेव, हम देखते हैं कि साउंड वेव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम इस तरफ लगाते हैं कंक्रीट के, दूसरे को हम इस तरफ लगाते हैं, और यहाँ से क्या होता है कि एक जो है वो साउंड वेव्स को जनरेट करता है और वो ट्रैवल करती हुई दूसरे एंड तक जाती हैं। यहाँ पे ये रिसीवर लगा होता है जो उसको रिसीव करता है। बीच में हमारे कंक्रीट है। तो अब होगा क्या कि जो साउंड वेव्स की जो ट्रैवल करने की वेलोसिटी है, यानी कि इस डिस्टेंस को कितने सेकंड में उन्होंने कंप्लीट किया, तो वहाँ से हमें पास वेलोसिटी आती है। उस वेलोसिटी की स्पीड से हमें पता लगता है कि कंक्रीट के जो अंदर है कितने वॉइड्स हैं, कितने गैप हैं, या फिर कितनी इसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कौन? ये बताता है हमें ये साउंड वेव का इंस्ट्रूमेंट। ट्रैवल करने की जो स्पीड है उससे हमें पता लग जाता है कितने वर्ड्स प्रेजेंट है। अगर वर्ड्स ज़्यादा होंगे तो स्पीड क्या होगी? स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर वर्ड्स कम होंगे या कहूँ मैं कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो जो साउंड वेव है उसको ट्रैवल करने में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो कम होगी। तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी डेंसिटी कंक्रीट में है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ये टेस्ट जनरली किया जाता है साइट पे जब कंक्रीट बिल्डिंग बन जाती है हमारी, उसके बाद किया जाता है ये। और अगर बात करूँ मैं कि मीडियम कंक्रीट के लिए इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेव की वेलोसिटी होती है साउंड वेव की। नेक्स्ट आता है आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट। ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। और होता क्या है, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में, यहाँ पे ये रीडिंग लगी होती है डिजिटल बोर्ड में। यहाँ पे एक हल्का सा एक हैमर लगा होता है जिसको हम टच करते हैं वॉल के, और वॉल के टच करने के बाद में ये जो है एक पेनिट्रेशन इस पर करवाता है। ठीक है, पेनिट्रेशन करेगा और पेनिट्रेशन से हमारे यहाँ पे रीडिंग नोट करता है कि कितना पेनिट्रेशन हो रहा है। उससे हमारे पता क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे चूँकि पेनिट्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्डनेस की बात होगी। तो यहाँ पे हम मेज़र करते हैं इसमें सरफेस हार्डनेस को। ये मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन कि सरफेस हार्डनेस को मेज़र करता है या फिर हार्डनेस को मेज़र करता है। तो मैंने कहा था कि सरफेस हार्डनेस को मेज़र करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पेनिट्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को नहीं बताएगा, ये बताएगा सरफेस हार्डनेस को, और ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो ये आपके मेजर जो टेस्ट मुझे लग रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही, और इनके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कब करते हैं। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि कंक्रीट के ग्रेड क्या होते हैं, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है। ठीक है, और साइट पे अगर कंक्रीट आता है तो कैसे उसको चेक किया जाता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो साइट से रिलेटेड है, फील्ड वर्क से रिलेटेड है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।